नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत सागर से मिल रही बड़ी खबर। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता, खुरई से पूर्व विधायक रहे हैं अरुणोदय चौबे। इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ को इन्होंने पत्र भेजा है। कमलनाथ के करीबी माने जाते रहे अरुणोदय चौबे खुरई विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, यानी भूपेंद्र सिंह को टक्कर ये हमेशा देते रहे। अरुणोदय चौबे ने पत्र में लिखा कि वो 30 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। पिछले दिनों उनके ऊपर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर खुरई विधानसभा में जो कुछ भी हुआ उससे वो बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। इन सब के बीच अटकलें लगातार ये लगाई जाती रही कि अरुणोदय चौबे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 2013 का एक 302 का मामला है। इसके अलावा हालिया कुछ दिनों में सेल्फी पॉइंट तोड़ने को लेकर 307 का एक मामला इनके खिलाफ दर्ज हुआ था, इनके कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुआ था। ये अरुणोदय चौबे अब कांग्रेस में नहीं। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना के पास आपको लिए चलें। रंजना, अरुणोदय ने पंजा छोड़ दिया। अब सवाल ये है कि वो चूंकि पार्टी से आहत हो गए थे, जब भी कोई पार्टी से आहत होता है तो बीजेपी का सहारा उसे निश्चित तौर पर मिलता है। एक मामला 302 का है, एक मामला 307 का है। यह भी तय है कि जैसे ही वो इस तरह की सुगबुगाहट होती है भाजपा में जाने की, तो ये सारे मामले गौड़ हो जाएंगे। फिर क्या अपडेट रंजना? जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी जिस तरीके से मामले हैं, अगर वो बीजेपी में आते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सारे मामले पूरी तरह से शून्य हो जाएंगे और लगभग खत्म भी हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर कांग्रेस का जिक्र किया जाए ललित, तो सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जो सक्रिय कार्यकर्ता और खास करके लंबे समय से पार्टी के साथ चल रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी को संभालना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस का जो अंदरूनी कलह है और गुटबाजी है, वो शायद थोड़ी सी आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के लिए भारी जरूर पड़ सकती है। क्योंकि बीते दिनों में अगर देखा जाए तो एक एक करके जो वरिष्ठ नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। और जहां तक मान मनोबल की बात करी जाए ललित, तो वो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रही है। और यही वजह उन्होंने अपने पत्र में भी लिखा है, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच सागर में सेल्फी पॉइंट को लेकर जो विवाद है, जो झड़प है, वो हुआ था। और इसको लेकर लगातार जो मामले हैं वो भी दर्ज हुए थे। और इसी बात को लेकर अरुणोदय चौबे ने पत्र भी लिखा है पीसीसी चीफ कमलनाथ को, जिसमें यह भी कहा गया है कि किसी तरह से ना उनकी कोई खबर ली गई और ना इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ नेताओं ने किसी भी तरह से कोई अपडेट लिया। और पूरी तरह से जो अनदेखी है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, वो सागर में देखने को मिली। और इसी बात को लेकर वो लगातार आहत है और इसी के चलते उन्होंने लगातार जो दामन है कांग्रेस पार्टी का, वो यहीं पर छोड़ दिया। और ये भी कहा है कि कांग्रेस के जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो लंबे समय से उनके साथ काम कर रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा दुखी हुए हैं और इसी के चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया। हालांकि कांग्रेस के लिए अगर कहा जाए ललित, तो बड़ा झटका भी है, क्योंकि 30 सालों से लगातार वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। और हाल ही में जब विधानसभा उपचुनाव हुए थे पृथ्वीपुर में, तो वहां का प्रभारी भी बनाया गया था और ब्राह्मण जो वोटर्स हैं उनको एक साथ लाने की जो जिम्मेदारी है वो भी अरुणोदय चौबे को दी गई थी। और ऐसे में अगर सीनियर जो कांग्रेस के लीडर्स हैं और जो कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता, अगर इस तरीके से पार्टी का साथ छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए बड़े झटका जरूर साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर यही कहना होगा कि कांग्रेस इन झटकों से कैसे निपटेगी और क्या अपने पुराने जो सक्रिय कार्यकर्ता है, क्या उनको साथ पाएगी विधानसभा चुनावों से पहले, अपनी ही पार्टी के साथ जोड़ पाने में सफल हो पाएगी या नहीं। और जहां तक रहा सवाल बीजेपी के साथ जाने का, तो ये संगठन स्तर पर ही तय होगा। और अगर अरुणोदय चौबे ने तय कर लिया कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है, तो शायद उन्हें कोई रोक भी नहीं सकेगा। दो यात्राएं दरअसल पैरेलल चल रही हैं। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और एक तरफ कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है, गोवा से लेकर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से लेकर मध्य प्रदेश तक। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही हैं। अब खबर चीतों की। भोपाल से बड़ी खबर। चीतों के आने पर सीएम शिवराज ने बयान दिया है कि मध्य प्रदेश का यह सौभाग्य है। पीएम मोदी को धन्यवाद उन्होंने दिया है। एमपी अब चीता स्टेट भी होगा, सपना साकार हो रहा है, चीते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का सौभाग्य मानता हूं कि हम टाइगर स्टेट तो थे ही, लेपर्ड स्टेट भी हैं
और अब चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश होने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमने 20 साल पहले कूनों को तैयार किया था कि यहां वाइल्ड लाइफ पनपेगी और कई गांव हटाए थे ताकि वो सुरक्षित सेंचुरी बने जहां चीते आए और बाकी तरह की वाइल्ड लाइफ भी वहां रहे। अब वो सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। चीते आ रहे हैं नामीबिया से, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भी आएंगे। और चीते आना एक असाधारण घटना है। मैं असाधारण इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में चीते का अस्तित्व समाप्त हो गया लगभग 1952 के आसपास, और अब दूसरे महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से चीते लाके उनको यहां पुनर्स्थापित कर रहे हैं। और शायद ये अपने आप की वाइल्ड लाइफ की इस सदी की सबसे बड़ी घटना है। और इधर नामीबिया से भारत के लिए 8 चीते रवाना होने वाले हैं और विशेष विमान से इन्हें भारत लाया जाएगा। अब ये विमान, ये एक बड़ा अपडेट है दरअसल कल से लेकर आज तक में, कि अब ये विमान सीधे ग्वालियर में जो एयरफोर्स का बेस है वहां उतरेगा। पहले ये जो चार्टर्ड प्लेन था ये जयपुर उतरने वाला था, अब सीधे ग्वालियर से फिर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें कूनो लाया जाएगा। बताया जा रहा है कि चिनूक के जरिए लाया जाएगा। कल पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर शिवपुर के कूनो नेशनल पार्क को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर ये चीते देने वाले हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं जो 8 चीते जिनका जिक्र किया जा रहा है। इसमें 5 मादा चीते हैं, 3 नर चीते हैं। अब ये फ्लाइट इन सबको लेकर, यही वो मेहमान है, यही वो बिग कैट फैमिली का एक मेंबर जो भारत के पास नहीं था। ये सिर्फ चीते नहीं हैं, ये सिर्फ 8 तस्वीरें नहीं हैं, ये महाद्वीपीय विस्थापन का, बिडाल विस्थापन का एक माइलस्टोन बनेगा। आप ये तय मानकर चलिए। ये अलग अलग तस्वीरें, तैयारियों की तस्वीरें। एक तरफ विमान भी आपको नजर आ रहा होगा। इस विमान को एक खास नंबर भी दिया गया है। ये जो कंपनी है इसने खास नंबर दिया है ताकि जब ये इतिहास बन रहा होगा तो ये नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा, और जब ये नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा तो वो गर्व की बात होगी इसके लिए। टाइगर का चेहरा इस पे लगाया गया। हम टाइगर स्टेट है ना, मतलब टाइगर गया है चीतों को लाने के लिए। बाकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है, चीतल छोड़े जा चुके हैं। अलग अलग तस्वीरें हैं ये तैयारियों की। और एक तरफ और तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चीतों की तस्वीरें हैं जिन्हें लाया जाना है। वैक्सीनेशन हो चुका है, एक्सपर्ट्स की टीम रहेगी इनके साथ और इन्हें इस तरह से रखा जा रहा है। खास ख्याल इनका रखा जा रहा है। ये 2 से 3 दिन तक भूखे रह सकते हैं, लिहाजा इन्हें खाना नहीं दिया जाएगा। जिस विमान से आएंगे इन्हें खाना नहीं दिया जाएगा। और एक्सपर्ट्स हैं, ये सभी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, ये पूरी फ्लाइट के दौरान मौजूद रहेंगे। एक और खास बात, चीतों को लाना सिर्फ चुनौती नहीं है, उन्हें सुरक्षित रख पाना बड़ी चुनौती है। इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार होगी, उस रिपोर्ट के आधार पर साउथ अफ्रीका हमें बाकी के तकरीबन 12 चीते और देगा। ये जो चीते आ रहे हैं ये नामीबिया से आ रहे हैं। चलिए अब वापस शिफ्ट करते हैं कूनो पे, क्या तैयारियां वहां पर हैं। सहयोगी दीपक दंडौतिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दीपक के पास हम आपको लिए चलेंगे। दीपक, क्या कुछ तैयारियां, और आपके जरिए ही कल हम इस ऐतिहासिक पल के गवाह भी बनने वाले हैं। दीपक। बिल्कुल, जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से लेकर के चीतों का वेलकम करने की तैयारी कूनो में चल रही है और सभी तरह की तैयारी कूनो में की जा चुकी है। अब सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर तैयारी चल रही है। एसपीजी, आईबी के अलावा पुलिस और ऐसे अपने यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है। यहाँ पर पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद है। प्रदेश भर के अधिकारियों ने यहाँ कराल में डेरा डाला हुआ है। बैठकों का दौर जारी है और मॉक ड्रिल से लेकर के सारी तैयारियां की जा रही हैं। बीते रोज यहाँ पर हेलीकॉप्टर, वायुसेना के हेलीकॉप्टर इन हेलीपैडों पर उतारे गए थे और देखा गया था कि प्रधानमंत्री के
हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए ठीक है या नहीं है। और दूसरी तैयारियां भी यहाँ पे तेजी के साथ की जा रही हैं। मेन कार्यक्रम कराहल में होना है। कूनो में तो सिर्फ प्रधानमंत्री चीतों की अगुवाई करेंगे और उनको बाड़ों में शिफ्ट करेंगे। इसके बाद में जो स्वसहायता समूह की 57,000 के करीब महिला है उनको संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री। कराहल में ये पूरा कार्यक्रम है और यहाँ पर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। विशाल टेंट यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स और पोस्टर यहाँ पर लगाए हैं। स्वागत द्वार बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने की एक तरह से कह सकते हैं तैयारी है और बड़े ही इलाके की जनता में बड़ा ही खुशी का माहौल है। लोग प्रधानमंत्री का दीदार करने को, चीते का दीदार करने को लिए बेचैन है और बिल्कुल इसी तरह की उनमें उत्सुकता दिखाई दे रही है और लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चीते आए और इस क्षेत्र का विकास हो। जी, आपने बताया कि कराहल में मेन कार्यक्रम है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक बात और है दीपक कि एन वक्त पर थोड़ा प्रोग्राम बदला है। चीते अब ग्वालियर आएंगे और ग्वालियर से सीधे कूनो शिफ्ट किए जाएंगे। इसको लेकर कोई खास वजह बताई गई? वजह की जहां तक बात करें तो अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन पहले जयपुर में चीतों को लाया जा रहा था, लेकिन अब उनको ग्वालियर में लाया जा रहा है। वजह कुछ भी हो सकती है। जयपुर और ग्वालियर की दूरी यहाँ से ज्यादा नहीं है। ग्वालियर नजदीक है, जयपुर की दूरी थोड़ा सा ज्यादा है। हो सकता है इसी वजह से ग्वालियर में चीतों को लाया जाए। उसके बाद में जो एयरफोर्स की जो हेलीकॉप्टर है उनके द्वारा यहाँ पर चीतों को शिफ्ट कराया जाए और प्रधानमंत्री का भी हेलीकॉप्टर ग्वालियर ही आएगा। उसके बाद में वो कूनो में आएंगे। उनके साथ में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर के केंद्रीय वन मंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान, तमाम दिग्गज नेता रहेंगे। और जो कराहल के कार्यक्रम की हम बात करें तो यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम स्वसहायता समूहों की जो जुड़ी हुई महिला है उनसे जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, क्योंकि इस क्षेत्र में 57,000 से ज्यादा आदिवासी समाज की महिलाएं इन समूहों से जुड़ी हैं और छोटे छोटे समूहों से वो कुछ अलग काम कर रही हैं, जिससे उनके परिवार की स्थिति सुधर रही है। इलाके में दूसरे तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। महिलाएं अगरबत्ती बनाने से लेकर के साबुन, तेल, जड़ी बूटियों का जो एक तरह का चूर्ण है, वो सारी चीजें, बिल्कुल सारी तैयारियां हो रही हैं। शुक्रिया दीपक, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अब शिवपुर से एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है कल। कूनो नेशनल पार्क में चीते आने हैं। एसपीजी और आईबी ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी बात की जानकारी अभी दीपक भी दे रहे थे कि कराहल में खास कार्यक्रम होगा। मेन कार्यक्रम कराहल में होगा। जहां से चीते छोड़े जाने हैं वहां बहुत कम लोग मौजूद रहेंगे। स्व सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित भी किया जाएगा। 57,000 से ज्यादा महिलाएं कार्यक्रम में जुटेंगी और इसकी तैयारी में प्रशासनिक अधिकारी जुटे हुए हैं। जगह जगह ये वंदन अभिनंदन के द्वार तय कर दिए गए हैं। और बड़ी खबर भोपाल से, गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है कि चीता मोबाइल के नाम से अब पुलिस पेट्रोलिंग वाहन को जाना जाएगा। हर जिले में गश्त करेंगे चीता मोबाइल। कई जगह अभी भी इस नाम से पुलिस पेट्रोलिंग वाहन चल रहे हैं। अब एकरूपता लाने के लिए यह पहल होगी। कल चीता मोबाइल सायरन बजाकर इसकी शुरुआत भी करेगी। हमारी पुलिस के अंदर जो 2 व्हीलर के पेट्रोलिंग वाहन हैं जो गश्त करते हैं, वो एक रूपता लाते हुए अब ये सभी 2 व्हीलर वाहन अब चीता मोबाइल के नाम से जाने जाएंगे और पेट्रोलिंग पूरे प्रदेश में चीता मोबाइल करेंगे। कल जब प्रधानमंत्री जी वहाँ चीते छोड़ेंगे उस समय एक बार ये शायरन बजा के अपने गश्त का प्रारंभ कल से एक रूपता, पहले से भी चीता मोबाइल कुछ जगहों पर था, अलग अलग नाम से था, अब इसमें एक रूपता लाके चीता मोबाइल के नाम से ये मोबाइल पुलिस हमारी जानी जाएगी। और अब खबर जबलपुर से। न्यू लाइफ हॉस्पिटल अग्निकांड में 8 लोगों की मौत का यह पूरा मामला है। अस्पताल के 2 फरार संचालकों को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। डॉक्टर निशिंत गुप्ता और सुरेश पटेल अग्रिम जमानत इन्होंने अदालत से मांगी थी, वो अर्जी खारिज कर दी गई है। प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, बड़ा अपडेट। बड़ा अपडेट है। इसके पहले भी 2 याचिकाएं, जो 2 आरोपी थे, अस्पताल संचालक और एक मैनेजर, उनकी याचिका निरस्त हो चुकी थी। फिलहाल 1 अगस्त को हमने देखा था न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 8 लोगों की जान चली गई थी। अग्नि हादसा हुआ था। नियमों को ताक में रखकर अस्पताल संचालित था और इस पूरे मामले ने कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट मोड पर ला दिया था और अस्पतालों की जांच और चेकिंग के बाद
मुद्दा भी उठा। बहरहाल जो भी हो, आज फिलहाल हाईकोर्ट ने जमानत अर्जियां खारिज कर दी हैं। डॉक्टर निशिंत गुप्ता और डॉक्टर सुरेश पटेल, ये दोनों ही संचालक बताए जा रहे थे, इनकी अंतरिम जमानत की अर्जी जो है हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। बिल्कुल शुक्रिया आपका प्रतीक, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। एक और अहम खबर को लेकर भी आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। जबलपुर से एक और खबर, बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने रामेश्वर शर्मा के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया है। हुजूर सीट से चुनकर आते हैं रामेश्वर शर्मा। कांग्रेस के प्रत्याशी नरेश ज्ञानचंदानी ने एक याचिका दायर की थी। चुनाव प्रचार के दौरान सिंधी समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया गया था। आरोप के समर्थन में तथ्य और सबूत पेश नहीं कर पाए कांग्रेस के प्रत्याशी और इसके चलते ये याचिका खारिज हो गई। प्रतीक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतीक, आरोप लगाना और तथ्य और सबूत न दे पाना, प्रतीक। जी हाँ, देखिए, आरोपों को प्रमाणित नहीं कर पाए जो याचिकाकर्ता थे, यानी जो कांग्रेस के हारे प्रत्याशी हैं नरेश ज्ञानचंदानी, इन्होंने इलेक्शन पिटीशन जो है वो दायर करी। 2018 के इलेक्शंस का ये पूरा मामला है। जो मूल रूप से आरोप लगाए गए थे वो ये थे कि चुनाव प्रचार के दौरान सिंधी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं, आरोप लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं दूसरे विशेष वर्गों को प्रभावित किया जा रहा है। तमाम इनके आरोप थे, लेकिन इस बात को लेकर के कोई पुख्ता सबूत या साक्ष्य ये नहीं पेश कर पाए तमाम मोहलतों के बावजूद भी। इस लिहाज से कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा को बड़ी राहत जो है वो मिल गई है और जो याचिका जो दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया है हाईकोर्ट ने। जी ललित। चलिए, शुक्रिया प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। तो हुजूर सीट से निर्वाचन को चुनौती दी गई थी, सबूत तथ्य नहीं पेश कर पाए, अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया और इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के प्रत्याशी प्रोटेम स्पीकर भी रहे रामेश्वर शर्मा, मुखरता से अपनी बात रखते हैं, उग्रता से भी रखते हैं। उन्हें बड़ी राहत मिली है हाईकोर्ट से।